We would like to start with a prayer. Sure. Divine Father, Divine Mother, all the healing angels, all the energies who have gathered us today, जिन्होंने हमें किसी पर्पस के लिए यहाँ इधर बिठाया है, हमारे द्वारा जो दुनिया को बात सुननी हो, जो अच्छा मैसेज सुनना हो, पॉजिटिविटी का, पावर का, स्पिरिचुअलिटी का, मैजिक का मैसेज, वो हमारे द्वारा, हम एक चैनल है, आप बुलवाएं. So be it in full faith. Thank you angels, thank you all the divine beings, all the magical things in this universe. Thank you. Thank you so much. G-Munch is a beautiful initiative by Swiftnix Foundation, जिसमें हम लोग 3 चीज़ों पे काम करते हैं: हुनरबाजों का मंच, आपका शहर और आपकी बात. नमस्ते एवरीवन एंड हेलो. मेरा नाम है नम्रता, मैं एक वेलनेस कोच और एक प्राणिक हीलर हूँ, और आप ही के सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ वीनू मेहंदी रत्ता जी को, जो लोगों के साथ एनर्जी टूल्स को यूज़ करके, अपनी मोडालिटीज़ को यूज़ करके उनको लाइफ से रिलेटेड उनकी उलझनों में कैसे एक सही दिशा को ले सकती हैं, वो उस पर बात करती हैं. तो मैं जानना चाहूँगी मैम की लाइफ स्टोरी कि वो यहाँ तक कैसे आई, एनर्जी ने उन्हें कैसे सिलेक्ट किया अपना माध्यम बनाने के लिए. हाय नम्रता, जब भी हम किसी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, जब भी हम ऑकल्ट में आते हैं, तो कहा जाता है कि ऑकल्ट में आने से पहले ईश्वर आपको बहुत जांचता है, बहुत परखता है, आपके बहुत टेस्ट लेता है, बहुत इम्तिहान लेता है. और ऐसे ही, और हमेशा आप ऑकल्ट में आने से पहले ज़रूर अपने लाइफ के एक ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे आपकी परीक्षा हो रही होती है, जो बहुत अच्छा नहीं होता है. ऐसे ही एक दौर से मैं भी गुजर रही थी, जब मुझे बहुत इनक्यूजिटिवनेस होती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब ख़त्म होगा, कब ठीक होगा, बुरा वक्त कब जाएगा, अच्छा वक्त कब आएगा. ऐसे सवालों के जवाब ढूंढते मैं टैरो से कनेक्ट हुई. मैंने टैरो रीडिंग स्टार्ट करी, फिर न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया और देखा कैसे प्लैनेट्स मेरी पूरी लाइफ के आसपास रिवॉल्व करते हैं. मेरे हर दिन को प्लैनेट्स कैसे कंट्रोल करते हैं. आज का दिन कैसा होगा, मेरा कल का दिन कैसा होगा, मैं ये जो डिसीजन लेने जा रही हूँ ये सही होगा कि नहीं होगा. कैसे मुझे हर चीज़ में मालूम पड़ा कि जितनी भी ये एनर्जीज़ हैं ये मेरी लाइफ को रेगुलेट कर रही हैं. और ये इट वॉज अ नेवर एंडिंग जर्नी. आई स्टार्टेड एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. कितने साल हो गए आपको इसमें? इट्स बिन मोर देन 5 years now. And now I do tarot, numerology, rune reading, reiki healing. I'm a money master coach कि पैसे की तरफ हमारा जो है नेचर कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए. आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करना है. हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब इस ब्रह्मांड में है, बस हमें सही जगह पे हाथ डालकर, हमने चाबी की बात करी, जैसे हमने चाबी की बात करी, सही समय पे जब 2 चाबियां साथ लगती हैं तो कैसे आपका लॉकर खुलता है, किस्मत का लॉकर खुलता है. और हम लोग आज के बातचीत की शुरुआत करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ से, जिसको हम लोग जानते हैं ग्रैटिट्यूड के नाम से, थैंकफुलनेस के नाम से. मैं मैम से जानना चाहूँगी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जनरल लाइफ में, हम कैसे ग्रैटिट्यूड को यूज़ कर सकते हैं, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें मैम. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. एंड ग्रैटिट्यूड, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ग्रैटिट्यूड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. ग्रैटिट्यूड, शुक्र करना, किसी भी चीज़ का शुक्राना करना, आई थिंक इट्स द की टू ऑल द सक्सेस. आप जितना ग्रैटिट्यूड देंगे, जितना भी आप किसी चीज़ के लिए शुक्र अदा करते हैं, शायद वो चीज़ उतनी बार मल्टीप्लाई होके, मल्टीफोल्ड होके आप तक वापस आती है. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. वी आर सिटिंग हियर, वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी, वी आर सपोर्टेड बाय यूनिवर्स. आप मानेंगे, शायद इस बात का भी थैंक यू हमारे जो ऑडियंस हैं जिस बात को सुन रहे हैं, शायद उन्हें इसमें से अपने किसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन मिले. कई बार कहा जाता है, हम दोनों यहाँ बात कर रहे हैं, आपने स्टार्ट करने से पहले कहा था कि जो ऑडियंस के लिए यूज़फुल हो हम वो बात करें, है ना. तो इस बात का भी थैंक यू कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि शायद हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएँ और वो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएँ. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. हमारी डे टू डे लाइफ में वी हैव एवरीथिंग एट होम. हमारे घर पे जो काम होता है, हर चीज़ के लिए जितना आप बोलेंगे थैंक यू, उतना चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी और आप तक आएंगी. आपकी लाइफ में अभी तक क्या ऐसा मैजिक हुआ है जो आप रिलेट करना चाहेंगे, ऑडियंस को बताना चाहेंगे ग्रैटिट्यूड की पावर को लेके? ऐसा छोटा सा इंसिडेंट जो हम सब उससे कनेक्ट कर पाए, आपकी अभी तक की जर्नी का. ओके, यस, थैंक यू. जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उससे पहले आई वॉज इन अ कंप्लेनिंग मोड, ऑलवेज इन अ कंप्लेनिंग मोड. मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों आई, कब ठीक होगा, कब मेरी परेशानी ख़त्म होगी. मैं हमेशा कंप्लेनिंग मोड में होती थी एंड आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ आंसर्स. द डे आई स्टार्टेड माई जर्नी, मैंने शुरुआत की थी टैरो से. जब मैंने टैरो कार्ड्स पढ़ने सीखे, मुझे गाइडेंस मिलनी शुरू हुई,
ऑटोमेटिकली दैट पॉजिटिविटी केम इन टू मी, और मैं हर चीज़ के लिए पॉजिटिव होती चली गई, हर चीज़ के लिए शायद थैंक यू बोलती चली गई। एंड बिलीव मी नम्रता, फ्रॉम देयर इज़ नो लुकिंग बैक, देयर इज़ नो टर्निंग बैक। मुझे लगता है कि जितना मैंने थैंक यू बोला उतनी मेरी मोडालिटीज़ ऐड ऑन होती गई। कभी मैंने कुछ प्रैक्टिसेस तो प्लान ही नहीं करी कि मुझे करना है, और वो ऑटोमेटिकली मेरे सर्कमस्टांसेस बने कि मैं उनको सीखती चली गई। तो मैं तो इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग इसको मानती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रैटिट्यूड जो मैंने अपना यूनिवर्स को दिया, यूनिवर्स ने मुझे मल्टीफोल्ड करके मेरी ये नॉलेज के रूप में दिया है। एक चीज़ जैसे स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस आजकल बहुत बढ़ रही है, और जैसे हम सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया की वजह से कोई भी चीज़, चाहे वो फेथ हो या फियर हो, मल्टीप्लाई हो रहा है हंड्रेड्स में। तो आप स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में ऐसी कौन सी एक चीज़ बताना चाहेंगे जिससे लोग डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए है सही है या गलत है? देखिए, इन्फॉर्मेशन सही या गलत नहीं होती, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का तरीका सही या गलत होता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं किसी को बोलूं कि आप अगर ये रेमेडी करेंगे, आप रोज़ सुबह उठिए और अपने घर के बाहर जो मेन द्वार है, जो चौखट है, उसके ऊपर हल्दी का छिड़काव कीजिए, तो इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। पर क्या सिर्फ हल्दी छिड़कने से आएगी? ये इस इन्फॉर्मेशन को इस तरह से यूज़ करना गलत है, लेकिन उसके साथ हल्दी छिड़कने के साथ प्रॉपर एक्शन लेना, प्रॉपर एफर्ट करना, वो इस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, आज हम ये जो बात कर रहे हैं, अब इस बात से अगर कोई हम किसी को ये मैसेज दें कि सिर्फ एक वर्ड को चैंट कर लेने से आपके घर में धन वर्षा होने लगेगी, तो वो नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप काउंट को बार बार चैंट करेंगे तो आप पैसे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, जैसे ही हम काउंट बोलते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? गड्डियाँ, पैसे काउंट करना। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो रहा है इस चीज़ के लिए कि आई हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न दैट मच मनी, जिसे मैं दिन भर काउंट करूँ जी। So 1+1 makes a powerful remedy. 1+1 makes that information यहाँ पे आप मेरे ख्याल से useful. स्विच वर्ड्स की बात कर Yes, रहे हैं। मैं स्विच वर्ड्स की बात कर रही हूँ। तो अक्सर हमने बहुत सारे रील्स में सुना होगा कि आप इस वर्ड को चैंट कीजिए और देखिए मैजिकल। तो yes, they do work magical. स्विच वर्ड्स अपने आप में बहुत पावरफुल। स्विच वर्ड्स क्या हैं? दे आर मंत्रा। हमारे वेदों में, पुराणों में बीज मंत्र की बहुत अहमियत रही है। हम लोग दिन भर राम 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 बोलते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को डिवाइन पावर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए मेरी फैमिली में बहुत मनमुटाव रहता है, परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, या एक फैमिली अच्छा समय आपस में व्यतीत नहीं कर पा रही है, तो आप दिन भर चैंट कीजिए टुगेदर। अच्छा, टुगेदर आपको क्या याद दिलाता है? टुगेदरनेस ऑफ अ फैमिली। आप ऐसी क्या टिप देना चाहेंगे अगर किसी फैमिली में थोड़ा ऐसा कुछ माहौल है जहाँ पर वो साथ में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, या एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं पा रहे हैं, मतलब बात ही नहीं, तो क्या इसमें कोई वास्तु दोष है, या इसमें फैमिली ऐसा क्या सिंपल प्रैक्टिस कर सकती है जिसमें उसे किसी कंसल्टेंट के पास जाए बिना वो प्रैक्टिस करे? बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने अभी बोला कि आप स्विच वर्ड चैंट कर सकते हैं, टुगेदर चैंट कीजिए, इट्स हार्मनी। फैमिली में हार्मनी बहुत ज़रूरी है। जब आप सारे फैमिली मेंबर दिन भर हार्मनी बोलेंगे, तो वो हार्मनी वर्ड आपको क्या याद दिलाएगा कि ये हार्मनी मुझे चाहिए अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, कि हम लोग साथ में उठें, साथ में लंच टाइम, डिनर टाइम हो, एक फैमिली टाइम हो। और आप दिन भर प्रयासरत रहेंगे इस चीज़ के लिए। किसी भी बात पे शायद ऊंचा बोलने से पहले, आर्ग्यूमेंट करने से पहले आपको याद आ जाएगा कि ये हार्मनी वर्ड मैं जो चैंट कर रहा हूँ, अगर मैं आर्ग्यूमेंट करूँगा तो हार्मनी नहीं आएगी घर में। तो मैं तो यही टिप दूंगी कि आप जितना पावरफुली, जितना रिलीजियसली आप स्विच वर्ड्स चैंट करते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ को याद रखने में। प्लस वास्तु दोष की आपने बात करी। देखिए नम्रता, वास्तु दोष मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, बट वास्तु इज़ नॉट ओनली अबाउट कीपिंग अ पिगी बैंक हेयर, अ 7 hours पिक्चर देयर, कि आपने 7 घोड़े लगा दिए तो पैसे आ जाएंगे, या आपने कहीं पे वाटर फाउंटेन लगा दिया। तो वास्तु एक्चुअली आपके आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है, निर्माण के ऊपर काम करता है। पर अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हर घर का निर्माण वास्तु के हिसाब से हो सकता है? आज अगर मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है, तो जो मेरे सामने रहते हैं ऑटोमेटिकली उनका घर साउथ फेसिंग हो जाएगा। तो क्या उस घर में कभी भी अबंडेंस आएगी ही नहीं? क्या उस घर में कोई प्रॉब्लम आए? नहीं। फिर वहाँ पे मैंने फिर बोला कि हमारे को अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ट्रेन करना है कि हम जो रेमेडीज़ कर रहे हैं, मैंने बोला चौखट पे हल्दी लगानी है या आपको चैंट करना है, ये जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं ना, ये आपको हेल्प करेंगे उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए।
वास्तु दोष कोई इतना बड़ा दोष नहीं है कि जिसकी वजह से हम बिल्कुल गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि अगर वास्तु दोष होता तो वो बिल्डिंग तो आज नहीं बनी। अगर मैं किसी मल्टी में रहती हूँ, इस अपार्टमेंट में रहती हूँ, बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या सबके घर में लड़ाई झगड़े हैं? शायद मेरे अपने अंदर कमी है। इट्स मोर अबाउट फाइंडिंग द फॉल्ट इन योरसेल्फ। मनी एनर्जी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से आपके पास भी जब लोग आते होंगे मनी की बात करते हैं, क्या एक सिंपल डेफिनेशन हो सकती है मनी एनर्जी की और उसको अपने साथ सिंक्रोनाइज या हार्मोनाइज करने की? डेफिनेटली हो सकती है। द वे यू लुक एट द मनी, द वे यू फील अबाउट मनी। पैसे को लेके आपकी सोच कैसी है? सोच से मेरा मतलब है आप जब भी अगर आप पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना, मैंने अभी भी बोला, द मोर यू गिव टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स मल्टीप्लाइज इट एंड गिव्स इट बैक टू यू। अगर आप चाहते हैं कि आपके वॉलेट में कभी पैसा खत्म ना हो, कैश फ्लो खत्म ना हो, तो जब भी आप किसी को भी पैसा देते हैं, पैसे देने के बाद थैंक यू बोलिए। बिल्कुल। एक डिस्प्रिन लेने जाते हैं ना, तो डिस्प्रिन के लिए भी बोलिए कि थैंक यू, मेरे पर्स में ये पैसा था कि आज मैं ये दवाई ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोग शायद ऐसे होंगे जिनके पास उस दवाई को लेने के लिए भी पैसे नहीं है। जैसे ही आप कैश देते टाइम थैंक यू बोलेंगे, वो कैश डेफिनेटली मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। कभी भी हमें किसी भी चीज़ के लिए बहुत संकीर्ण सोच, बहुत छोटी सोच नहीं रखनी है। हमारे कार्ड्स में एक कार्ड आता है, जो कार्ड लिटरली यही गाइडेंस देता है दैट मनी हैज़ टू गो, money has to flow, so that it multiplies and it comes back to you. पैसा खर्च भी करें, बड़े थैंकफुल होके खर्च करें, और कभी भी पैसे को गलत तरीके से कमाने, जैसे कहते हैं ना इजी मनी, शॉर्टकट, उसके तरीके से जब आप पैसा कमाएंगे तो वो कभी लंबा नहीं टिकेगा। आप जब भी पैसा कमाएं, जब भी पैसे के बारे में सोचें, तो बहुत देखिए एक बात बताएं, हम जितना प्योर हार्ट, जितना प्योर सोल होके हम पैसे के साथ अटैच होंगे ना, उतना पैसा हमारे पास जल्दी आएगा और ज़्यादा आएगा। पैसा बिल्कुल कर्म प्रधान है। जितने आप कर्म करेंगे, जितने आप एफर्ट्स डालेंगे, उसके हिसाब से आपके पास कैश फ्लो रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में अगर मैं बस थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि हाँ, एक मजदूर से ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है आप मुझे बताएं? हमारे घर में जो होम मेड्स आते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? बट हमें यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना है, पर यहाँ पे साथ में आपका भाग्य भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैसा कैसा काम करता है? अगर आप कभी बैंक लॉकर गए होंगे ना, तो एक चाबी आपके पास रहती है लॉकर की, और एक चाबी बैंक मैनेजर के पास रहती है। आपको जाके लॉकर खोलना है, आप अपनी चाबी लगाएंगे, और अगर बैंक मैनेजर ने चाबी नहीं लगाई तो वो लॉकर नहीं खुलेगा। बिल्कुल। या खाली बैंक मैनेजर ने चाबी लगा दी और आपने अपना चाबी वहां नहीं लगाई, तो लॉकर नहीं खुलेगा। लॉकर कब खुलेगा? जब दोनों चाबी, कर्म और भाग्य, भाग्य भी रोल प्ले करता है, डेफिनेटली रोल प्ले करता है, लेकिन सिर्फ भाग्य या सिर्फ कर्म दोनों काम नहीं करते। इसका मतलब हमें एफर्ट्स करने हैं, वेट भी करना है एफर्ट्स करने के बाद। जैसे कि हम एक बीज डालते हैं, टेम्परेचर, आप उस पे मौसम, आपके इंटेंशंस, आपका पानी, आप एक्चुअली सब कुछ काम करेगा। डेफिनेटली फ्लावर और फ्रूट्स तभी आएंगे, तभी ब्लूम करेगा जब दोनों चीजें होंगी। अच्छा, मौसम के हिसाब से जैसे मैंने बोला कि काम करेंगे तो पैसा आएगा। अब आपने गलत जगह पे, गलत सॉइल या गलत ज़मीन पे, यहाँ पे मैं मशरूम की खेती करना चाहती हूँ, लेकिन ये वाली जो ज़मीन है ये शायद मशरूम की खेती के लिए इतनी सूटेबल नहीं है। यहाँ पे अगर मुझे कुछ और बीज या कुछ और क्रॉप उगाना हो तो वो ज़्यादा इजी होगा। लेकिन मैं इस जिद पे अड़ जाऊँ कि नहीं, मैं तो मशरूम की फार्मिंग करूँगी, तो वो मुझे कभी रिजल्ट नहीं देगा। तो मेरा जो इंटेंशन, मेरा जो करने का तरीका है, सब चीज़ें सही होंगी तभी मुझे वो मेरी जो क्रॉप है ना। बहुत सारे फीमेल्स हैं वो अपने शादी के बाद या बहुत सारे स्टेजेस होते हैं उनकी लाइफ में, अपने काम को उन्हें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपने कहा कि जिस बीज को हम डालेंगे वो वाली फलेगी कि नहीं। तो एक फीमेल अगर इस पॉडकास्ट को देख रही है, वो चाहती है उसे कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे वो अपलिफ्ट भी हो पाए, काम भी कर पाए, उसके लिए क्या सिंपल सोल्यूशन दे पाएंगे? वो किस तरह अपने पैशन तक पहुँचे? देखिए, एवरीथिंग टेक्स टाइम। आजकल की डेट में, यूथ में, या आजकल हो क्या रहा है कि हम लोग ना बहुत फास्ट चल रहे हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि बस जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे ये करना है और इमिडिएटली हो जाए। हम उसके लिए वेट नहीं करना चाहते, या अगर कहीं पे हमारे रास्ते में कुछ हर्डल्स आ रहे हैं ना, तो हम में उतना पेशेंस ही नहीं है कि हम उन हर्डल्स को वन बाय वन हटा सकें। अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे अपनी ये जर्नी शुरू करनी थी, तो ऐसा नहीं हुआ कि शादी के तुरंत बाद हमने पहले ही दिन अपना काम शुरू कर दिया। देयर वर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं फीमेल्स को बोलूँगी, आप सब कीजिए, आप जो करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, जिस पैशन को लेना चाहती हैं, पैशन
और फैमिली दोनों को साथ लेके चलिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मत छोड़िए। यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा रेमेडी फीमेल्स के लिए शेयर करना चाहूँगी। फीमेल्स क्या होता है, हम लोग मून से ओरिएंटेड होते हैं। Yes. हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, हमारा मन कभी अच्छा है या हम इमोशनल बहुत होते हैं। Yes. ये एक फैक्ट है कि फीमेल्स बहुत इमोशनल होकर सोचती हैं और कभी कभी इमोशंस में आके हम गलत डिसीजंस या बहुत हाइपर हो जाते हैं। आप हर सोमवार के दिन अपने घर में खीर बनाएं। अच्छा, जब आपको खीर बनानी है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करने, ओनली दूध, चावल और चीनी। अच्छा, इस खीर को बनाएं। सबसे पहले आप इसे भगवान को अर्पण करें, भगवान को भोग लगाएं और अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाएं। इससे आपका मूड सुधरेगा। इससे आपका मूड स्ट्रांग होगा, वीनस स्ट्रांग होगा। लग्जरी आजकल ना ये लग्जरी नहीं, एक ये बहुत है कि वीनस आपकी बीवी आपका शुक्र है, आप उनको बहुत खुश रखिए, शुक्र है उनको खुश रखिए। लेकिन फिर हमारी बाकी के फैमिली मेंबर्स भी तो कुछ प्लैनेट्स हैं, हमारे हस्बैंड मार्स हैं, मंगल है। खाली क्या बीवी को खुश रखने से, वाइफ के खुश रहने से घर में शांति आ जाएगी, घर में खुशी आ जाएगी? पैसा, बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। तो आप जब ये कर रहे हैं, आप अपने वीनस को भी बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने मून को भी बैलेंस कर रहे हैं और एक फैमिली हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं। नम्रता, आज अगर मुझे आपसे अपनी कोई बात करनी है, मुझे आपसे अपना कोई काम करवाना है, मैं बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से आपके साथ जब बैलेंस बना के चलूँगी ना, तो शायद आप मेरी बात सुनेंगी और शायद आप मेरी बात मानेंगी, उसके लिए कन्विंस भी हो जाएंगी। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं नम्रता, आपको मेरे हिसाब से ये काम करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा ही करना है, तो शायद आप बहुत एडमेंट हो जाएंगी कि नहीं नहीं, यही प्रॉब्लम्स आजकल फीमेल्स को या मेल्स को, यंग जनरेशन को आती है। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, जैसे आपने प्यार की बात कही ना, उसमें ब्रह्मास्त्र होता है, एंड में वो क्या उसका निकल के आता है कि लव इज द ओनली ब्रह्मास्त्र व्हिच कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। यस, लव एंड ग्रेटिट्यूड, ये सिर्फ यही जो है कीवर्ड्स हैं आपकी किसी भी सक्सेस के। नो डाउट, जैसे एक सब्जी बनाने के लिए ना मसाले बहुत सारे चाहिए। आज मुझे मटर पनीर खाना है तो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया तो हर सब्जी में डलता है, लेकिन मटर पनीर के लिए मुझे मटर और पनीर तो बहुत ज़रूरी है, उसमें आप आलू गोभी कुछ नहीं डाल सकते। सेम इसी तरह सक्सेस के लिए ग्रैटिट्यूड, लव, एफर्ट्स, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके बिना आप नहीं कर सकते। आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंड और चल रहा है, ये एक बहुत अच्छी टिप है आजकल के बच्चों के लिए, यंग जनरेशन जो किसी भी तरह के हैजल से बचने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स में अपना सरनेम चेंज नहीं कराते हैं शादी के बाद। या बहुत सारी लड़कियां आपने देखी होंगी जो मेडन सरनेम और हस्बैंड का सरनेम, दोनों सरनेम यूज करती हैं। जितना ज़्यादा आजकल हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं ना, उतने ज़्यादा फैमिलीज में क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जस्ट टू सिंप्लीफाई फॉर द ऑडियंस, मैम का कहने का मतलब है कि एक महिला की अगर शादी हुई है तो वो अपना पुराना नाम और अपना नया सरनेम एक साथ अटैच करके अपने सोशल मीडिया पे या कहीं भी वो इस्तेमाल करते हैं, उससे उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, प्लीज सिंप्लीफाई नाउ। क्योंकि मैंने अपना सरनेम, अपना मेडन सरनेम छोड़ा ही नहीं। शादी क्या है? कन्यादान। हम क्या बोलते हैं कि माता पिता ने क्या किया? कन्यादान किया। लेकिन लड़की क्या कहती है कि नहीं साहब, मुझे तो वो दान मंजूर ही नहीं है, मैं तो अभी भी यहीं पे हूँ। यस, है ना, मैं तो अभी भी आप ही के साथ हूँ। तो वो सबकॉन्शियस माइंड से उस नए परिवार को 100% अपना ही नहीं पाती, वो कितने भी एफर्ट्स करे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हमारा जो नाम है ना, ये प्लैनेट्स, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ये प्लैनेट्स से रूल होते हैं। ठीक है, आज मेरा नाम वीनू है या आपका नाम नम्रता है, आपके नाम में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो किसी ना किसी प्लैनेट को वो करते हैं। जितना बड़ा आप अपना नाम करती जाएंगी, अगर मैंने लिख लिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो सारी एनर्जी उसमें कंबाइंड। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। हमने, मेरे नाम में ई बहुत बार रिपीट होता है, तो ई को हम मरकरी से लेते हैं। बहुत सारा मरकरी मैंने अपने नाम में इकट्ठा कर लिया। What does A mean? क्योंकि A बहुत सारा रिपीट है मेरे नाम में भी। जी, ओके। जब भी हम सन की बात करते हैं तो जितने भी लोगों का नाम ए से स्टार्ट होता है, आई, जे, क्यू, वाई, वो सब ए में आते हैं। एंड जिनका भी नाम 1 पे आता है वो बहुत इनिशिएटिव, लीडर, गुड कम्युनिकेशन स्किल से होते हैं। अब आपके नाम में अगर मैं ए बहुत ज़्यादा कर दूं, फॉर एग्जांपल मेरे सरनेम में 4-5 बार ए आता है, फिर मेरे मेडन सरनेम में आता है, मैंने क्या किया, बहुत ज़्यादा सन इकट्ठा कर लिया। हीट, सन में क्या ही, तो उतना एग्रेशन मेरे अंदर आ जाएगा, फिर मेरे लिए फैमिली में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि आप अपने नाम को ज़रूर चेंज कीजिए। अगर आपके माता पिता ने, अगर आपकी शादी हुई है, वो कन्यादान, हम क्या कर रहे हैं आजकल ना, अपने पुराने रीति रिवाजों से खिलवाड़ कर रहे हैं बहुत सारी चीजों। आपका कहने का मतलब है एक ही सरनेम रखें, शादी के बाद वाले सरनेम को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि आप पुराने घर की, पुराने परिवार की वाइब्रेशंस, उनकी मान्यताएं अपनी नई लाइफ में ना लेकर आए। बिल्कुल ठीक बात। यस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक यू टू कवर, लाइक हाउ इज सोशल मीडिया इम्पैक्टिंग द यूथ एंड देयर मेंटल हेल्थ
और हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी सिंपल टिप। दिस इज सच अ गुड क्वेश्चन नम्रता, बिकॉज ये बहुत हो रहा है आजकल। बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं रीडिंग कराने के लिए या कंसल्टेशन के लिए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ना मैम बस फटाफट ऐसी कोई रेमेडी दे दीजिए कि जिससे मेरा ये काम जल्दी हो जाए, मुझे वेट ना करना पड़े। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि ना आज की डेट में हम बहुत सारे रील्स, देखिए इट्स एन एल्गोरिदम, जैसे ही मैंने एक रील देखी तो इट्स लाइक एन एडिक्शन टू मी। मेरे पास बहुत सारे रील्स आएंगे पैसा कमाने, उसी तरीके के रील्स आएंगे। फॉर दैट मैटर मुझे वेट कम करना है। अब मैंने कहीं पर देख लिया कि वेट कम करने के लिए आप सिर्फ 5 मिनट के लिए 100 स्टेप्स कर लीजिए, ये 100 रेपिटेशंस कर लीजिए, आपका वेट कम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। फैक्ट क्या है कि उसके साथ मुझे अपनी डाइट को भी मेंटेन करना है, उसके साथ मुझे बहुत पानी का इंटेक भी पूरा लेना है। ठीक इसी तरह से अगर किसी रील में मैंने किसी पोस्ट पे मैंने ये देखा कि सक्सेस के लिए मुझे क्या लिखना है, कोई स्विच वर्ड, कोई नंबर्स, आजकल हम ग्रैबोवॉय कोड्स, हीलिंग कोड्स हम बहुत यूज़ करते हैं, तो उसको लिखने के साथ नंबर 24 बोला जाता है कि आप अपने हाथ पे लिख लीजिए। एक बहुत अच्छी टिप है कि नंबर 24 आप अपने हाथ पे, अपने लेफ्ट हैंड पे, अपने वीनस माउंट पे लिखिए। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि सिर्फ 24 लिखने से ही नहीं होगा, 24 के साथ एक्शन आपको लेना है और मैसिव एक्शन लेना है। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील क्रैक करने जा रहे हैं, आप एक पेपर पे नंबर 7 लिखिए, उस पेपर को अपनी पॉकेट में लेकर जाइए। अच्छा। या आपके आसपास ऐसा कोई आपका दोस्त हो, कोई फ्रेंड जिसका डेट ऑफ बर्थ 7 पे आता हो, आप उनको साथ ले जाइए, डेफिनेटली आप वो डील क्रैक करके आएंगे। अच्छा। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अनप्रिपेयर्ड उस डील के लिए चले गए, यू नो, सारी रिसर्च करके, सारा डाटा इकट्ठा करके कि मुझे क्या बात करनी है, मुझे क्या टर्म्स रखने हैं, क्या कंडीशंस किसी सामने वाली पार्टी के मानने हैं, उसके बाद आप जाइए और पूरी प्रिपरेशन के साथ उस 7 नंबर की केतु की एनर्जी लेकर जाइए एंड देखिए आप वो डील क्रैक करेंगे। और मैंने ऐसा भी सुना है कि ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे अपन किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं या नए किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, तो यू कैन गिव बैक टू द यूनिवर्स फर्स्ट। yes. आप उसको पार्टनर बना लीजिए किसी भी रूप में, जैसे आप किसी बर्ड्स को फ्री करा दीजिए, उन्हें खाना करा दीजिए, उन्हें खाना, देखिए इस तरीके की कोई भी चीज। ऐसी क्या एक सिंपल टिप है कि हाउ कैन वी गिव बैक टू द यूनिवर्स एंड इन्वॉल्व द यूनिवर्स और द एंजल्स इन आवर बिजनेस। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उससे आप जो भी कमाते हैं उसमें से दसवंध, जिसे दशांश बोला जाता था, दसवंध बोला जाता है, बोलते हैं हमारे प्राणिक हीलिंग में मास्टर, कि भाई उसका कुछ अमाउंट आपको यूज करना है यूनिवर्स के लिए। अब आप यूनिवर्स को कैसे वापस दे सकते हैं? आप पेड़ लगाइए, बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी हमारे को। आज ग्लोबल वार्मिंग है, इको फ्रेंडली नेचर के लिए हमें, नहीं तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम आएगी। पेड़ों की एनर्जी को हम अपने घर में किस डायरेक्शन में लगाएं, जैसे अपनी वर्क स्पेस में, सो दैट मेरे घर का एनवायरनमेंट अपलिफ्ट करे। जैसे बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो पेड़ों की एनर्जी को हम कैसे अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपने घर में छोटे छोटे प्लांट जरूर लगाएं, उनको पानी खुद दीजिए। जितना आप पेड़ों को पानी देंगे ना, उतना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। वो आपको ज़मीन से जुड़ाव सिखाते हैं। यू नो, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत जल्दी जल्दी जॉब्स चेंज करते हैं या बहुत जल्दी जल्दी सब्जेक्ट चेंज करते हैं, जिनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। आज ये काम किया, उसको ख़त्म किए बगैर दूसरा काम शुरू कर लिया। आप पेड़ों को पानी दीजिए। पेड़ आपको ज़मीन से जुड़े रहना सिखाते हैं। पेड़ की फाउंडेशन कैसी होती है? बिल्कुल मजबूत, कोई उसे हिला नहीं सकता। तो जितना आप पेड़ के वो पानी देंगे, उतना आपकी खुद की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। जड़ से, ज़मीन से जुड़ाव, ग्राउंडेड रहना, ग्राउंड टू अर्थ रहना, ये आपको पेड़ सिखाते हैं। आप अपने टेबल पे, अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नाम के लिए उस पेड़ को पानी देना है। आप जब किसी प्लांट को अपने वर्क स्पेस में रख के, अपने घर में रख के पानी दे रहे हैं ना, कौन से प्लांट को लगाना चाहिए? जैसे वर्क स्पेस में आप जेड लगाइए, जेड लगा सकते हैं, आप मनी प्लांट्स लगाइए। आप अपने घर में, आजकल तो बहुत एयर टॉक्सिक फ्री प्लांट्स भी आने लगे हैं, आप उन प्लांट्स को लगाइए। किसी भी फॉर्म में कोई प्लांट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे ये पौधा नहीं लगाना, मुझे वो ये फायदा करता है, वो एनर्जी है। आप प्लांट्स लगाएं और उनके साथ जुड़ाव महसूस करें, एक अटैचमेंट महसूस, किसी भी चीज़ के साथ, फॉर दैट मैटर जो भी काम करते हैं ना, उसे पूरी अटैचमेंट के साथ, उसके साथ जुड़ के काम कीजिए, वो आपको 100% सक्सेस देगी। सुपर। एक सवाल और, जैसे अभी हमारी फेस्टिव सीजन चल रहा है, अभी सितंबर में 3 से 4 दिन बाद पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है। हाउ आर आवर एंसेस्टर्स आर इम्पैक्टिंग आवर लाइफ? हमारी कितनी लाइन्स या कितनी जनरेशन, क्योंकि मैंने सुना है हमारे 3 टाइप के एंसेस्टर्स होते हैं, मिल्क लाइन, ब्लड लाइन एंड लाइट लाइन एंसेस्टर्स। तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। हम उसको इस पितृपक्ष में, क्या हमारे पास टिप है कि हम उनको अपने फेवर में इस्तेमाल करें? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम कैसे उससे सही करें? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर से मैं आपको एक टिप बहुत अच्छी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले
क्या आपको लगता है कि कभी हमारे पितृ हमारा बुरा चाहते हैं? नहीं। हमारे पूर्वज कभी हमारा बुरा चाहेंगे? नहीं। जो भी हमारे पितृ हैं वो कौन है? हमारी फैमिली का ही हिस्सा थे ना, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए सिर्फ पितृपक्ष ही क्यों, 365 दिन पितरों के लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल। सबसे अच्छी टिप अपने पितृपक्ष को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई दोष किसी ने आपको बताया है, सिर्फ ये है कि आप रोज सुबह उठें, साउथ डायरेक्शन की तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें और उनसे बोलें कि हे पितृ, हमें जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए माफ़ करें और हमें आगे के लिए ब्लेसिंग्स दें। आप मानिए नम्रता, कभी कोई पितृ हमारा बुरा नहीं चाहते, कभी कोई पितृ हमारे लिए बुरा नहीं सोचते, हमें सिर्फ उन्हें रोज़ याद करना है। और यहाँ पे मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगी, शायद वो ऐसा लगे कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन पितरों को सिर्फ उनके जाने के बाद ही अहमियत मत दीजिए। हमारे माँ बाप, हमारे बड़े घर के बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ है ना, उनको वो प्यार सम्मान दीजिए, उनके लिए वो सब करिए। बाद में आपने कौवे को खाना खिलाया तो किसने देखा? उन्हें आज खाना खिलाइए, उनकी इच्छाएं आज पूरी कीजिए, प्यार से उनके साथ रहिए, उनका मन भरिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी है, आप ये करके देखिए, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। अच्छा, पितृदोष जब भी होता है या हमारी लाइफ में जब भी ऐसे हम स्ट्रगल से के दौर से गुजर रहे हैं, हमारा कोई काम बनते बनते रुक जाता है, हम किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं और वो बार बार या तो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है या बोल देते हैं कि अच्छा नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड करेंगे। आप कुछ भी मत कीजिए, आप अपने घर में आपके जो बड़े हैं, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आपके पेरेंट्स कहीं दूर रहते हैं, आप आसपास कहीं भी किसी वृद्धाश्रम जाएं और उनसे बात करें, सिर्फ उनको सुनें। आप यकीन मानिए, आपको लिसनिंग इज हीलिंग, आपको इतना सुकून मिलेगा। एंड वो जो दुआएं देंगे ना, वो जो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, वो आपकी सारी रुकावटें दूर कर देगी, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस पितृपक्ष बस से आप एक नियम बना लीजिए कि रोज सुबह आपने उठने के बाद साउथ डायरेक्शन में हाथ जोड़ के, साउथ डायरेक्शन, घर की साउथ डायरेक्शन पितरों की डायरेक्शन होती है। यस। और बेसिक्स जो हम फॉलो करते हैं वो फॉलो करने, किसी भी चीज में कोई फियर नहीं रखना है, कोई फियर नहीं रखना है और कोई तामझाम नहीं करना है। किसी भी रेमेडी में आप अगर एक छोटी सी भी रेमेडी करते हैं ना, उसमें आपको लगा कि नहीं नहीं मुझे इस ग्लास को इसी डायरेक्शन में यहाँ पे रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने दिल से करी, मैंने दिल से प्रभु से बोला कि मैं ये कैंडल जला के ये स्पेल करना चाहती हूँ और मेरा ये काम किया जाए। फिर नो मैटर ये ग्रीन कलर की है, ये रेड कलर की है, ये किसी भी कलर की है, ईश्वर तक मेरी वो बात पहुंची, यूनिवर्स तक मेरी वो बात पहुंचेगी। सो जस्ट स्टे अनवरीड, इन झमेलों में नहीं पड़ना है, जो भी करें सच्चे दिल से करें। और बिल्कुल मैं चाहूँगी, हम लोग जैसे हमने अपने एंसेस्टर्स को कवर किया, हम लोग बच्चों पे आते हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे आते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें किसी, अगर होम मेकर, आजकल वर्क कल्चर है, चाहे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे घर से काम कर रहे हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, एक फीमेल पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की भी, पेरेंट्स की भी, खुद की हेल्थ की, पोस्ट प्रेगनेंसी अगर उसका वो हो रहा है। मैं बहुत टाइम से फीमेल्स के साथ काम करती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं, बट उनको इमोशनली समझने वाला कोई नहीं होता है। इस वजह से छोटा बच्चा है, उसकी हेल्थ या मेंटल हेल्थ शुरू से इम्पैक्ट हो रही है। तो कैसे आप इनर चाइल्ड के बारे में बात करेंगे, कैसे हमारा इनर चाइल्ड वुंड हो जाता है और कैसे एक माँ अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखे और बच्चे की इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखे? तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी कि कोमल है कमज़ोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। जितनी शक्तिशाली नारी है शायद ही कोई और प्राणी है। यूनिवर्स की सबसे पावरफुल क्रिएशन इज़ अ फीमेल क्रिएशन। फ्रॉम हर बर्थ टिल डेट, टिल हर डेथ, टिल हर लास्ट डे, शी इज़ ऑलवेज द पिलर ऑफ हर फैमिली। एक नारी, ये भी कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल। ये इससे एक फ्रॉम बचपन हम अपने बच्चों को जो परवरिश देते हैं, उससे लेके उसको काम करना सिखाना, बाहर सोशल सर्कल में सिखाना, ये सब हम ही करते हैं। लेकिन ये सब करते करते शायद हम खुद वीक पड़ जाते हैं, शायद हम खुद को भूल जाते हैं। हमें अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप सिर्फ अपने आप को रोज़ सुबह 10 मिनट दीजिए। वो जो 10 मिनट आप शांति से अपने आप को देंगे ना, मेडिटेट। और मेडिटेशन से मेरा कोई कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप गाइडेड मेडिटेशन करें, आप आसन लगा के बैठ जाएं, आप ये करें। आप शांति से किसी भी जगह पे 10 मिनट बैठें और सिर्फ अपनी ब्रीथ जो है, आपकी सांसें हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाएं। जितना आप खुद से खुद का कनेक्शन बनाएंगी उतनी आप स्ट्रांग होती चली जाएंगी। आपके घर में, आपके किचन में जब आप काम कर रही हैं, जो आपको अच्छा लगता है, म्यूज़िक,
सोलफुल म्यूजिक, म्यूजिक इज हीलिंग। आप कुछ भी सुने, जिस तरह का म्यूजिक आपको पसंद है, आपको शबद पसंद है, आपको पॉप पसंद है, आपको क्लासिकल पसंद है, बॉलीवुड म्यूजिक पसंद है, शांति से वो सुने और आराम से। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब भी आप खाना बनाएं, अपने घर में आप जब भी खाना बनाते हैं तो आप खाना बनाते टाइम कुछ मंत्र चैंट कीजिए। जो आप करना चाहती हैं ना, जो आपकी पैशन है या जो आप चाहती हैं यूनिवर्स आपको दे, आप वो वर्ड खाने में डालें, वो एनर्जी खाने में डालें और उस खाने को प्यार से पूरे घर को खिलाएं। पानी, देखिए हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। पानी की एब्जॉर्बिंग क्वालिटी सबसे ज़्यादा है। पानी में आप नींबू डालेंगे तो शिकंजी बन जाएगी, शरबत डालेंगे तो शरबत बन जाएगा। पानी में आप पॉजिटिव वाइब्स डालें। आप सुबह एक जग पानी का भर के रखें। आप सुबह एज अ फीमेल, आप सुबह जब उठती हैं, आप एक जग में पानी लें, उसके अंदर हार्मनी के इंटेंशन, सक्सेस, जो कहना चाहती हैं, अपने मन की हर बात आप तो उस पानी से कहें। जो आप घर वालों से कहना कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आप पानी से बोले ना, पानी आपका सबसे अच्छा साथी है। उस पानी को बोलें जो बोलना चाहती हैं और उस पानी को पिएं। बिल्कुल, उस पानी को अपनी फैमिली को पिलाएं। हार्मनी के वर्ड्स, स्पीच वर्ड्स बोलें, और स्पीच वर्ड भी मत बोलें, आप बस इतना बोलें कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में सब आपस में प्रेम से रहें। उस ग्लास के, पानी के ग्लास को पकड़ के आप ये बात बोलें और वो पानी पूरे घर को पिलाएं। कैसे आपस में प्रेम से नहीं रहेंगे? क्योंकि वो पानी जो है उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, वो पानी अंदर जाके तो वही आपको दे रहा है ना, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड वही काम कर रहा है। तो आप ये छोटे छोटे टिप्स अपने घर में यूज़ करें और देखें कैसे आपके घर में प्रोस्पेरिटी आती है। सुपर्ब, सुपर्ब। और जैसे बच्चों की लाइफ में भी आजकल बहुत सारा स्ट्रेस हो गया है। कहते हैं कि आजकल स्ट्रेस से कोई नहीं बचा हुआ है, चाहे 6 साल का बच्चा हो चाहे 60 साल का बुजुर्ग हो। जैसे आपने इमोशनल वेलनेस के बारे में बताया, तो बच्चों के लिए हम क्या टिप देना चाहेंगे जो प्रेशर एक्चुअली है भी नहीं उनके ऊपर, उसको वो ले रहे हैं? क्योंकि आजकल जब ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं तो यस, कंपटीशन भी बहुत सारा है, उसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फॉर किड्स? नम्रता, एक्चुअली सबसे पहले तो जो ये बच्चों का स्ट्रेस है ना, ये बच्चों का खुद का स्ट्रेस है ही नहीं। ये हमारा दिया हुआ स्ट्रेस है। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर चीज़ में एक्सेल करे। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा IIT क्लियर करे, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा IIM पहुँच जाए। और पहले दिन से ही जिस दिन वो पैदा हुआ था, शायद मैं उस दिन से सोच रही हूँ कि इसको तो डॉक्टर ही बनाना है। उसकी जो अपब्रिंगिंग है ना, उसमें मैंने जितनी भी उसको चीज़ें करी, अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख के ये करी कि इसको डॉक्टर बनना है, और मैंने वो पूरी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र कर दी। अब वो बेचारा 6 साल का बच्चा ये भी नहीं समझता, वो बर्डन फील कर रहा है। उसका ऑरा क्या हो रहा है? हम जो एनर्जीज उसमें डाल रहे हैं ना, उससे उसका खुद का ऑरा हैवी हो रहा है, उसका खुद का ऑरा बल्कि हो रहा है, ऑरा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि मैं बिना सेल्फिश हुए उसे कोई चीज़ दे ही नहीं रही। ऑरा को थोड़ा जैसे अगर किसी ने ऑरा के बारे में कभी सुना नहीं, मैं और आप जानते हैं, ऑरा को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं जनरल जनता के लिए? क्या होती है ऑरा? ये ऑरा हमारे जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके आसपास एक शैडो है, हमारी अपनी खुद की शैडो, जिसे हम ऑरा बोलते हैं। अब ये शैडो किस चीज़ से बनती है? हमारे अंदर जितनी इतनी एनर्जी है, जब वो फ्लश बाहर निकलती है, वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो तरंगे हैं, वो पूरी ऑरा में जाती हैं। अब मैं सारा दिन ओवरथिंक करती रहूँ, नेगेटिव सोचती रहूँगी, तो बेचारी ऑरा के पास वो सारा नेगेटिव ही पहुँचेगा। अच्छा, आपने ये कभी सुना होगा कि ना, मैं उस पार्टी में गई थी तो मुझे नज़र लग गई, या मैं जब भी इवल आई, जब भी मैं नई ड्रेस पहन के जाती हूँ तो मेरी वो नज़र लग जाती है। ठीक है, वो नज़र हमें नहीं लगती, किसी और की नज़र हमें नहीं लगती, हम खुद ही उस नज़र को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, आज तो उसको ये देख के लगेगा, पहले ही बोल के निकलते हैं। हम क्या करते हैं? हमने वही वाइब्रेशन अपने ऑरा को दिया। ऑरा इतनी नेगेटिव हो चुकी है क्योंकि मैं सारा दिन नेगेटिव सोचती हूँ, मैं सारा दिन किसी के बारे में ईर्ष्या कर रही हूँ, मैं सारा दिन ये सोच रही हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। गॉसिप वाली एनर्जी, गॉसिप, या वो ऐसा एनर्जी है कि वो क्या सोच रहा है, तो वो ऑलरेडी एक लोअर वाइब्रेशन है, तो वही सब चीजों को अट्रैक्ट करेंगे अगर हम बाहर गए तो घर के। कहा जाता है कि आप जिसके बारे में गॉसिप करते हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स है ना, वो आपकी ओर हो जाते हैं। बिल्कुल, मैंने सुना है। हाँ, ये एक फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्स के बारे में गॉसिप कर रही हूँ और इस टाइम पे एक्स किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है,
तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अरे उसके घर में ये प्रॉब्लम है, अरे उसके घर में वो प्रॉब्लम है। वो बार बार बोल के इतना याद करा कि वो मेरे पास, मैंने उसको अट्रैक्ट कर लिया। एक्स तो अपने काम में बिजी है, शायद एक्स तो इतना ध्यान भी नहीं लगा रहा कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ गॉसिप करके कि मैं उसको अपनी तरफ लेकर आ रही हूँ। एंड ये फैक्ट है, ऐसा होता भी है। कई बार हमारी रीडिंग्स में भी ऐसा होता है नम्रता कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया और वो क्लाइंट बहुत नेगेटिव फीलिंग के साथ आए, रीडिंग के दौरान वो बहुत नेगेटिविटी थी उनके अंदर, तो उनके जाने के बाद मुझे ऐसा फील होता है बहुत, यस इट मैटर्स। अपना ऑरा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए, हम बहुत किसी क्राउड में जाएं और हम थोड़ा बहुत भी एनर्जी को समझते हैं। मैं यहाँ पे कुछ 2-3 छोटे-छोटे टिप्स शेयर करूंगी। आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों का। आप अपने घर में रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगाएं, धूप जलाएं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने मंदिर में धूप जलाई, घंटी बजाई और मंदिर से बाहर आ गए, बिल्कुल भी नहीं। आप वहीं बैठें, वो जो धूप है ना, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, वो जो इंसेंस स्टिक जल रही है, जो स्मोक है, उसको फील करें, उसके एलेक्सर को, उसको अपने अंदर देखें कि हाँ मैं इस जो धुआं है ना, ये मेरे अंदर जा रहा है, ये मुझे क्लेंज कर रहा है। इसको ऐसा एक रूटीन ना बनाए। कई लोग आपने देखा होगा कि शाम के टाइम दिए में कपूर या आरती लेके अपने पूरे घर को दिखाते हैं। दैट इज अ वंडरफुल टिप, यू नो। आप रोज शाम को एनर्जी क्लीनिंग के लिए आप रोज शाम को कपूर लगाएं। और अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो एक चांदी की कटोरी में, चांदी की कटोरी फिर से आपके चंद्रमा और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेगी। आप उसमें कपूर जलाएं, फायर एनर्जी आएगी और उसको अपने पूरे घर को दिखाएं और उसके बाद उसको कहीं पर भी रख दें। वो जो फायर एनर्जी है ना, वो आपके घर को क्लेंस कर रही है। इसी तरह आप, और कहीं अगर हम बाहर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो अपने घर को भी कैसे हम सील लॉक कर सकते हैं एनर्जेटिकली, और या अपने बच्चों को या अपने परिवार को, अगर आप बाहर जा रहे हैं बच्चों के साथ, कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं, एक छोटा सा नींबू अपने साथ लेकर जाएं। नींबू में सबसे ज्यादा एब्जॉर्बिंग, नेगेटिविटी एब्जॉर्बिंग क्वालिटीज होती हैं। अच्छा। आपने पुराने जमाने में दादी नानी को देखा होगा कि नींबू के 4 टुकड़े करें, नजर उतारी और चौराहे पे फेंक दिया। आप उस नींबू को साथ लेकर जाएं, अपनी पॉकेट में रख कर ले जाएं, और घर वापस आने से पहले, किसी भी पार्टी से, फंक्शन से वापस आ रहे हैं, घर वापस आने से पहले उस नींबू को रास्ते में कहीं पे फेंक के आ जाएं। उस नींबू ने जितनी भी नेगेटिविटी थी वो एब्जॉर्ब कर ली, अब उसे घर लाने की ज़रूरत नहीं है, हम बाहर फेंक के आ गए एंड वी आर प्रोटेक्टेड। मैं अपने बहुत सारे मिलने वालों को जो मुझसे रोज़ पूछते हैं, देखिए क्योंकि हम इस फील्ड के हैं ना, तो रोज़ बोलेंगे कि आज ऐसा है, बताओ क्या करें। तो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि अपनी पॉकेट में नींबू रखें। इनफैक्ट आप हर ट्यूसडे को एक नींबू लें, उसको अपनी पॉकेट में रखें और अगले ट्यूसडे को पुराने नींबू को डिस्कार्ड कर दें और नया नींबू अपनी पॉकेट में रखें। अपने बैग में भी रख सकते हैं, बैग में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी। हाँ, फीमेल्स के लिए आप बैग में रख सकते हैं। आजकल तो ट्राउजर्स में पॉकेट होती है, कहीं पर साड़ी में भी पॉकेट आती है, आप कहीं भी कैरी कीजिए। इससे क्या होगा, नींबू, खाली नींबू रखना, देखिए मैं इसका आपको एक लॉजिक भी बता देती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ नींबू रखने से मुझे नज़र नहीं लगेगी। जब मैंने वो नींबू अपने बैग में रखा तो मैंने उस नींबू के साथ एक कनेक्ट बना लिया कि अब मेरे को नज़र नहीं लगेगी। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया कि नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे नज़र नहीं लगेगी, आई एम प्रोटेक्टेड। नींबू ने ऐसा नहीं कि सिर्फ नींबू रख लेने से नज़र नहीं लगेगी, आपकी सोच में या मेरी सोच में फ़र्क आएगा। मैंने अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दी कि अब मुझे नजर नहीं लगेगी, आई एम प्रोटेक्टेड। सुपर सुपर। सो इस तरीके से हम अपने प्रोटेक्शन को अच्छा रख सकते हैं। हाँ, इसी एक चीज और मैं जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जैसे अब हमने ये नींबू वाली बात करी, आप कोई भी टिप करते हैं, कोई भी रेमेडी करते हैं ना, इसको मान के चलिए कि उस रेमेडीज के साथ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी वो मैसेज दे रहे हैं। आप नमक वाले पानी से नहाइए रोज सुबह, सॉल्ट वाटर। इट्स अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत लेजी फील करते हैं, तो आप जब भी नहाने जाएं अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें और उससे नहाएं। आजकल बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैम मैं तो शार यूज कर लेता हूँ, अब क्या करूँ? तो आप सॉल्ट को हाथ में लें, रब करें अपने फेस पे, अपनी ऑन योर बॉडी एंड देन टेक द शावर। इसी तरह अगर कुछ लड़कियों की शादी में डिले हो रहा है, उनकी शादी में देर हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, अड़चने आ रही हैं, तो आप अपने नहाने के पानी में हल्दी ऐड करें। गुरुवार से करके शुरू करें और अपने नहाने के पानी में हल्दी ऐड करें। इससे आप अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, जुपिटर शादी का कारक तत्व होता है, तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी ऐड करें। और अपने पार्टनर की बात करी तो सोलमेट की क्या डेफिनेशन होती है, कैसे अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं? और बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं अपने आसपास, हैप्पी मैरिजेस, नॉट सो हैप्पी मैरिजेस, तो कैसे देखें कि अपना सोलमेट आपको मिल गया है कि नहीं? बिल्कुल,
देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम सोलमेट की बात करते हैं ना, तो मैं सबसे ज़्यादा जो आजकल के बच्चों को बोलती हूँ कि आपको पहले तो आप ये देखो कि आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। आजकल हम लोग आजकल का जो यूथ है ना, वो अपने अंदर चेंजेस नहीं लाना चाहता। नम्रता एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं और वो शादी के लिए प्रपोजल्स ढूंढ रहे थे। जब हमने देखा कि उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, क्या कार्ड्स कहते हैं, तो हमें पता चला कि वो बहुत रिजिड है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रपोजल्स उनके पास आते थे, पर वो क्यों मना कर रही थी? क्योंकि उन्होंने कहीं पे सुना था कि मुझे घर के बड़े बेटे की बहू नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप बड़े बेटे से शादी करेंगी तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ जाती हैं। तो मतलब वो भाग रही थी। तो वो क्या कर रही थी, अपॉर्चुनिटी नॉक करती थी। यूनिवर्स ने उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स भेजे, लेकिन क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेज था, कहीं पे उन्होंने ये बात सुनी, उससे कनेक्ट किया, तो उन्होंने आगे नहीं बढ़ा। और जब हमने उनके कार्ड्स खोले तो द कार्ड्स आर वेरी गुड कि नहीं, आपका तो अब तक अलायंस हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो आप अपने अंदर ये चेंजेस ढूंढें। तो यूथ जो आपने इमोशनल ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आपके बचपन से आते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने घर चाइल्ड को कवर करें कि कैसे हम एक बच्चे को ब्लॉक कर सकते हैं। 2 से 5 साल तक एक कहते हैं 1000 डेज की विंडोज होती है, बिल्कुल होती है। तो उस विंडो में आप कैसे अपने चाइल्ड को इमोशनली अच्छे से एनवायरनमेंट दे, उसके लिए आप भी बताएं। देखिए, 2 से 5 साल का जो बच्चा होता है ना, हम ऐसा सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चा कुछ समझता नहीं है, हम कुछ भी बोलेंगे, हमारे घर का माहौल कैसा भी रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बच्चा उन सब एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि वो बोल नहीं रहा है, वो जो एनर्जीज है वो उसके अंदर बढ़ती जा रही है, अंदर जा रही है, और वो उन्हीं के साथ बड़ा हो रहा है। तो बात तो वो ये ना, जब आपने बीज ही गलत बोया है तो वो पेड़ कैसे बड़ा वो देगा? जब बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो वही बात है कि जब आपने अपने बच्चे को मेंटली इतना नेगेटिविटी दी थी, जिसको शायद वो बोल भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं है, बच्चे ने कुछ गिरा दिया, या आपके अपने घर में ही आप आपस में किसी घर में किसी बात पे चिल्लाए, तो वो बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट करता है कि उस बच्चे। और ऐसा पहले मैं नहीं मानती थी, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम बचपन में ये स्कैर्सिटी जो आजकल माँ बाप बच्चों के सामने बोलते हैं ना कि अरे इतने पैसे नहीं हैं, इतने। पहले के माँ बाप कभी नहीं कहते थे 10 रुपये है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें लाखों रुपए दीजिए, जितना है उतना ही दीजिए, लेकिन बच्चों के सामने कभी 24 घंटे ये मत बोलिए कि कम है। अबंडेंस माइंडेड। तो वो बच्चों के अंदर हमने आज के यूथ में क्या किया है कि ना, सेटिस्फैक्शन कभी उनमें आया ही नहीं है। आपने आज की यूथ को देखा होगा कि वो ना कभी भी एक जगह पे टिक के काम नहीं करती, बहुत जल्दी जॉब चेंज करती है, क्योंकि उनके अंदर सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। उन्हें जल्दी जल्दी चेंज करना है, उन्हें जल्दी जल्दी जंप चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर ना एक वो अनसेटिस्फाइड सोल वाली फीलिंग आ गई है। आप जब भी कहीं जॉब करते हैं, उसको अपना 100% दीजिए, और थोड़े दिन के लिए वहाँ रुकिए, थोड़ा लंबा टाइम आप किसी चीज़ के अंदर एफर्ट्स डालेंगे, किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, तभी तो वो हो पाएगा ना। क्या 4 दिन में ही, 4 महीने, 6 महीने में ही आपको लगता है कि आप उस जॉब की एनर्जी के साथ इतना कनेक्ट कर पाएंगे, जॉब आपको बहुत अच्छा फीलिंग वो आउटपुट दे पाए? तो जब भी आप कहीं काम कहीं ना कहीं आपका ये भी कहने का मतलब है, जब हम किसी नई नौकरी में होते हैं, नए बिजनेस में होते हैं, तो स्टार्टिंग के 2 या 3 साल होते हैं, वो हमें टेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमें एक अच्छा इंसान बना रहे होते हैं। पैसा तो वो फॉलो करता है। और सिर्फ जॉब में ही नहीं, हर चीज में, शादी में, घर में, हम जब कोई नए घर में शिफ्ट करते हैं, हम किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं, उस नई जॉब में जाते हैं, उसे कुछ समय दीजिए। ऐसा समय हो सकता है वो, जैसे कितना समय, जस्ट एक टेंटेटिव कोई नया में 2-3 साल आपको हमेशा किसी चीज को, स्टार्टअप की भी बात करेंगे तो कम से कम 2-3-4 साल तो उस स्टार्टअप को दीजिए ना। अगर आप ये सोचेंगे नहीं इसमें ये ग्रोथ नहीं हो रही, मैं कोई और काम शुरू करता हूँ, स्विच कर लेता हूँ, इस जॉब में मजा नहीं आ रहा, मैं उसमें स्विच कर लेता हूँ, तो कैसे आएगा? आपने तो अपनी पूरी एनर्जी, अभी कनेक्शन ही नहीं हो पाया। क्या एक दिन में कनेक्शन हो जाता है? क्या 4 महीने में कनेक्शन हो जाता है? गिव योर बेस्ट, गिव सम लॉन्ग टाइम, ताकि आपकी नींव पक्की हो पाए और फिर वो जॉब आपको वो बेनिफिट्स दे पाए। यस। और स्पिरिचुअलिटी से मैं रिलेटेड आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जब हम किसी स्पिरिचुअल पाथ पे शुरुआत करते हैं, हीलिंग की बात कर लो या रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग, किसी भी हीलिंग की बात कर लो, आजकल बहुत सारी मोडालिटीज़ आ गई हैं, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू करते हैं तो वो जर्नी ईजी नहीं होती है। कैसे इंसान को मोटिवेटेड रखे अपने आप को वो इंसान, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यू नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ या किसी भी मोडालिटी के साथ।
सबसे पहली बात तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो, वी आर द चोजन वंस। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि वी आर द चोजन वंस, क्योंकि अपने प्रोफेशन के जरिए हम शायद दूसरों को माध्यम बन रहे हैं। आज मेरे क्लाइंट हैं, वो नई जॉब या कुछ करना चाहती हैं और वो मेरे पास सजेशन लेने के लिए आई हैं, तो मेरे बोले हुए जो शब्द है ना, वो उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट करेंगे। तो ये मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं जो भी उनको बताऊं बहुत सोच समझ के, बहुत तालमेल के साथ बताऊं, ताकि गलत इम्पैक्ट ना जाए। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देन कर्मा इज़ अ बिच, यू नो, कर्मा। अगर मैं, देखिए, अगर मान लीजिए मैंने अपने कार्ड उठाए और मेरे पास कोई नेगेटिव कार्ड आया, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट को बोल दिया कि नहीं आप तो ये काम कीजिए, आपका ये काम हो जाएगा, मेरी वजह से क्लाइंट ने गलत डिसीजन लिया, क्लाइंट की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा, उसका जो पूरा इम्पैक्ट है ना, वो मेरे पे आएगा, क्योंकि वो कर्म मैंने गलत किया। इसका मतलब कहते हैं कि अगर आप किसी चीज के लिए चुने गए हैं जो ऐसी फील्ड है, तो उन लोगों पे और ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी और उसका रिपरकशन भी 10% बिल्कुल होता है, 10 गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आप चुने गए हो, और ये इजी नहीं है। मैं बहुत सारी मोडालिटीज यूज करती हूँ, लेकिन नम्रता, मैं कभी भी प्रिडिक्शन वर्ड यूज नहीं करती। मैं कभी नहीं कहती कि आपका ये काम इस दिन तक हो जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका ये काम हो सकता है अगर आप इस पाथ को फॉलो करें। तो अगर आप देख सकती हैं तो यहाँ पे टैरो कार्ड्स हैं, ये रून्स हैं, ये मेरे रेकी, मैं रून रीडिंग भी करती हूँ, लेकिन किसी में भी ये रेकी हीलिंग, ये रेकी पिरामिड बॉक्स है, मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ, तो ये रेकी के सिंबल्स हैं। या अगर जैसे अभी आपसे बात करते करते जस्ट टू चेक द एनर्जी ऑफ द डे, मैंने एक कार्ड अपने हाथ में उठा लिया एंड आई गॉट अ लवली कार्ड, दैट इज द एम्प्रेस, टू फीमेल, टू वुमेन टॉकिंग टुगेदर, और आई एम गेटिंग गूज बम्प्स व्हेन यू आर सेइंग दिस, एंड आई हैव, मैंने सुना है कि इस मोमेंट को बोलते हैं ग्लिमर, यस, ट्रिगर होता है और ग्लिमर बोलते हैं। आपसे बात करते करते 2 या 3 बार इतने खतरनाक ग्लिमर्स हुए, तो दिस कैन सजेस्ट कि एंजल्स यहाँ प्रेजेंट है, डिवाइन बीइंग्स हैं, और वो हमें बुलवाना चाहते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आज हमने जितनी भी बात करी उसमें डेफिनेटली हमने कुछ टिप्स शेयर करे, लेकिन उसके अलावा हमने यही बोला कि आपके एफर्ट्स, आपकी सबकॉन्शियस माइंड और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। फेथ ओवर फियर, यस, इट्स द गेम, इट्स ऑल अबाउट फेथ ओवर फियर। यस, और मैं यही एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि फियर में ना पड़ें, किसी भी फियर में पड़ के रेमेडीज को ना करें। सिर्फ ये डर के मारे ना करें कि आज अगर मैंने मंदिर में अगरबत्ती नहीं लगाई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान कभी नाराज नहीं होते हैं। और ये डर जो है ना, एक जाते जाते एक लास्ट बात और बोलना चाहूँगी कि जब भी हम अपने घर में पूजा करते हैं, रोज़ सुबह हम सबका अपने घर में पूजा करने का रूटीन होता है, तो हम जब भी अपने घर में पूजा करते हैं ना, उसे एक मॉर्निंग रिचुअल की तरह ना करें। चाहे आपके पास 2 मिनट हो, आप जाएं मंदिर में, भगवान के सामने बैठें, भले ही आप दिया ना जलाएं, बस 2 मिनट भगवान से बात करें। अभी आप और मैं यहाँ पे हैं, मैं आपके पास आई हूँ और मैं आपकी तरफ ना देखूं और कहीं और देख के कुछ 4 शब्द बोल के चली जाऊं, क्या आप कनेक्शन फील करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगी। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप जब भगवान को अपना दोस्त माने, भगवान को अपना दोस्त माने। आप जो बात किसी से नहीं कह सकती वो अपने प्रभु से कहें, अपने भगवान से कहें, अपने गुरु से कहें और आगे बढ़े। आप कभी पीछे नहीं हटेंगी, कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा आपको। सुपर। और हर चीज में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड दिखाती जाए। बिल्कुल, जिस बात से हमने शुरुआत करी थी उसी पे हम एंड करते हैं। एंड आई लिटरली शो ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। हम बिना किसी रुकावट के इसको पूरा कर पाए, दैट इज अ बिग ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स फॉर दैट। सो थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी मंच की तरफ से ये पॉडकास्ट पॉसिबल हो पाया। जी मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम ग्वालियर मंच बोल सकते हैं। ग्वालियर की ऐसी प्रतिभाएं जो अच्छा काम कर रही हैं अपने अपने क्षेत्र में, हम चाहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म मिले उन्हें, एक ग्वालियर के लोगों तक वो सामने आए और एक अच्छा मैसेज दुनिया के लिए वो बने और ग्वालियर भी विश्व मंच पे एक झंडा फहरा पाए।